गुड इवनिंग दोस्तों। आज देखिए एग्ज़ाम जो 10th में इस बार होने वाला है ना 2024 का, तो उसमें देखिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट मारिए और इसको बना के देखिए, है ना। अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हैं तो आइए हम एक एक करके सवाल पूरा लगभग 20 सवाल हैं, तो आप 20 सवाल बनाने का प्रयास करिए। तो उम्मीद है इससे मैंने लेवल यही रहेगा क्वेश्चन, तो आप इसको देखिए एक बार। हम जरूर चाहेंगे कि आप इसको बना के जाएं, ज़्यादा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम एक एक करके सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। कुछ जो हल्का होगा उसको हिंट करके छोड़ देंगे, आप बना लीजिएगा, है ना। तो आइए देखिए, सिद्ध करें कि कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा है। तो आइए हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति जब भी हम सिद्ध करते हैं तो पहला क्या है कि हम LHS लेके बढ़ जाते हैं, है ना। और LHS लेके बढ़ने के बाद अगर साइन कोस में रहता है ना, साइन कोस में रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अगर साइन कोस में नहीं रहता है ना, तो हम पहले इसको प्रयास करते हैं कि साइन कोस में आ जाए, तो ये हल्का हो जाता है ना। देखिए समझिएगा, ठीक है। LHS लेके बढ़े और अब देखिए इसको कैसे बनाना है। नीचे वाला को आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए। जब दोनों एलसीएम लेंगे तो दोनों गुना हो जाता है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब 1 प्लस साइन से जब 1 प्लस साइन थीटा से इसमें जब भाग देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा खत्म हो जाएगा, तो कोस बचेगा। और कोस गुना कोस होगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। फिर प्लस, अब देखिए कोस से अगर भाग देंगे तो ये कोस खत्म होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा है, तो आप यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए बराबर, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा आई प्लस, इसको आप जो है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बटा ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े हैं। आप देखना चाहेंगे तो देखिए, चूँकि ऐसे हो सकता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, तो इसका ये दोनों का वैल्यू हो जाता है 1, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया फिर 1 प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे देखिए है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखना चाहेंगे 1 कैसे आया, तो देखिए एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वही लिखिए, ठीक है। अब देखिए 1 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस। देखिए कुछ कुछ बच्चा यहाँ गलती कर बैठता है, 1 1 2 और 2 4 कर लेता है। तो नहीं, ये जो है ना 2 साइन थीटा, इसको जोड़ना है, बल्कि 1 1 2 करना है और 2 साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पर आप कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस साइन थीटा हो गया, अब बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन खत्म हो जाता है, तो मेरा यहाँ पर बचता है 2 बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा जब उलट के ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, और ये हमको लाना था। अब यहाँ पर आप प्रूफ इसको लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए। अब यहाँ है सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है। आप अगर करना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके बना के देखिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप यहाँ पर देखिए। देखिए 2 नंबर का क्या कहता है, LHS लेके बढ़ जाना है, LHS। तो देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना। आपको लाना है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, है ना। तो जब आपको इस कंडीशन में सवाल दिखे तो आप क्या करिए, हर का परमीकरण करने का प्रयास करिए। तो ये क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा है,
इसको छोड़िए और बटा 1 माइनस साइन थीटा है, इसको गुना कर दीजिए। 1 माइनस साइन है तो प्लस से करना आपको, बस यहाँ इतने ही करना है, यहाँ माइनस है तो प्लस से कर देना है ना, और बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो अब आप इस प्रकार से इसको घेर दीजिए, है ना। देखिए अगर आप इसको घेर देते हैं, है ना, ब्रैकेट में लगा दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये दोनों, देखिए इस पर एक पावर होगा, इस पर एक पावर होगा, है ना, दोनों एक चीज़ है, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। और नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, इस सूत्र में आ गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही फॉर्म में नीचे वाला है, इसलिए हम जो है इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका भी वर्ग वर्गमूल खत्म, इसका भी वर्ग वर्गमूल खत्म, तो आपका बच जाता है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसको क्या करिए, अलग अलग कर सकते हैं। अब अगर अलग अलग करते हैं तो 1 बटा कॉस थीटा अब प्लस ये हो गया आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब देखिए कॉस जब ऊपर जाएगा, है ना, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो गया आपका सेक थीटा, और साइन बटा कॉस क्या होता है, ये टेन थीटा। तो यही हमको लाना था, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये हो गया आपका RHS प्रूफ। देखिए अगला 3 नंबर है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, और है ना, तो चौथा है क्या, वज्र गुणन विधि से हल करें। तो ये दोनों इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है 3 चाहे तो 4, ये दोनों में से एक सवाल 100% है, आना चाहिए। आइए तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो आप देखिए मेरे साथ। देखिए 3 नंबर का सवाल बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, हल करें। तो देखिएगा क्या लिख रहा है, 8x प्लस 5y बराबर 9 है, तो 8x प्लस 5y बराबर 9 है, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। और फिर देखिए 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको समीकरण 2 बोल दिया। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो ऐसा करिए आप समीकरण 1 लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, उसके बाद 1 लेकर आगे बढ़ के जो है ना समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप बोलिएगा समीकरण 1 से, है ना, तो देखिए 8x प्लस 5y बराबर 9 है, फिर आप बोलिएगा 8x बराबर 9 माइनस 5y, क्योंकि 5y इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में होगा। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज x बराबर बोले तो 9 माइनस 5y अब बटा हो जाएगा कितना 8, क्योंकि 8 गुना इधर आके भागा। अब ये वैल्यू क्या करना है, समीकरण 2 में पुट करना है ना, इतना लिख दीजिए, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि देखिए प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं तो वही लिख दिए, रखने पर या प्रतिस्थापित करने से, है ना। अब आगे देखिए क्या करना है, अब समीकरण तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई, जहाँ पर x है वहाँ पर हम ये चीज़ लिखेंगे, तो 9 माइनस 5y बटा 8 अब प्लस 2y बराबर 4। देखिए बच्चा यहाँ गलती क्या कर बैठता है, ये 3 से जो है ना मल्टीप्लाई इसमें करता है, इसमें छोड़ देता है, तो ये गलती होता है। देखिए इसमें ब्रैकेट आप लगा लीजिए, टेंशन खत्म रहेगा, है ना। तो देखिए अब 3 से गुना कर दीजिए, या तो फिर ऐसा आप कर सकते हैं, इसके नीचे बोलिएगा सर 1 है, 8 हर एक का एलसीएम क्या है 8 है, तो 8 से जब भागा देंगे
एक बार में लगेगा, 1 गुना 3 करेंगे 3 और 3 से दोनों में गुना कर दीजिए, तो नतीजा 27 माइनस 5 दिया 15y, अब प्लस 1 से भागा देंगे यहाँ, तो 8 बार में 8 दूनी 16y हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4। तो आप देख पा रहे हैं ये हो गया आपका 27 और ये दोनों देखिए प्लस y हो जाएगा और बराबर ये 8 को इधर भेज दिए, 8 चौक 32, तो इधर भागा में था, इधर आके गुना में हो गया, 32 हो गया। इस 27 को रहने दिए, माइनस 15 था प्लस 16y था, तो इसमें घट गया प्लस y बचा, तो आप बोल सकते हैं y बराबर 32, इधर प्लस 27 है, इधर आके माइनस 27। इस प्रकार y बराबर ये घटेगा, तो 7 है ना, यहाँ पे चलिए 12, 12 में से 7 गया 5, बस यही हो गया, 2 में से 2 गया 0, तो ये 5 हो गया। अब आपको x का वैल्यू चाहिए, तो y बराबर 5 समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, है ना, समीकरण 1 में प्रति स्थापित करने पर, तो चलिए 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, तो 1 में देखिए ये है आपका समीकरण, है ना, क्या था एक समीकरण 8x, है ना, देखिए 8x प्लस 5y बराबर में, तो 8x लिखे और जहाँ पर y था वहाँ पर हम कितना लिखेंगे 5, तो प्लस 5 इंटू 5 बराबर 9, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 8x ये हो गया 25 बराबर 9, है ना, 9 हो गया, इधर प्लस 25 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, तो 8x बराबर आप बोल सकते हैं 9 माइनस 25, तो इस प्रकार से 8x बराबर माइनस 16 हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो माइनस बचेगा और सिंबल माइनस लग जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस बड़ा है, तो x बराबर आप क्या बोल सकते हैं माइनस 16, 8 गुना में इधर आके भागा में, तो 8 से अगर काटेंगे तो 8 2 में 16, इस प्रकार आप देख लें x बराबर हो गया आपका -2, x बराबर -2 आया और y बराबर 5 आया, ये आपका बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए दिक्कत नहीं है। देखिए अब है वज्र गुणन विधि से हल करें, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो में से एक क्वेश्चन जो है ना 100% आना चाहिए, बस ये अंक बदल के दे तो ये हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रतिस्थापन चाहे वज्र गुणन विधि ये दोनों में से एक जो है 100% आएगा, ठीक है, तो आइए अब वज्र गुणन विधि से भी सीख लीजिए। देखिए क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं, देखिएगा 8x सॉरी नहीं क्या है 2x है ना, तो 2x देखिए 2x प्लस 5y है, जो है वही बना देते हैं, ठीक है, 2x प्लस 5y बराबर 1 है, तो ऐसा करिए आप इसको एक इधर ले आइए, अब बोलिए 2x प्लस 5y माइनस 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। एक और समीकरण दिया है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 3 है ना, तो 2x प्लस 3y बराबर 3 है, अब इसको भीतर ले आइए और बोलिएगा 2x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0, इस समीकरण 2 हो गया, ठीक है, तो अब क्या करिए, अब बोलिएगा चूँकि यहाँ, तो अब देखिए ये बराबर हो जाएगा आपका 2, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया, एक्स को ये बोल दिए, अब बी बराबर 5 और सी बराबर -1, डी बराबर 2, ई बराबर 3 और एफ बराबर बोले तो -3। अब देखिए वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए अगर याद है तो ठीक है और नहीं याद है तो देखिए बहुत आसान से हम लोग सूत्र इसको याद करवाते हैं। देखिए ये जब झपेगा ना तो बी एफ से शुरू होता है, बी एफ माइनस सी, है ना, अब जब बी झपेगा है ना तो
सी डी हो जाएगा, तो वाई होगा ना, तो फिर सी डी माइनस ए एफ, फिर 1 बटा, अब सी छपेगा तो ए से शुरुआत होता है, ए है ना, और माइनस बी डी। अब कहेंगे सर इसको याद कैसे करें, तो देखिए बहुत आसान है, क्रॉस होता है, क्रॉस गुना होता है, बीच में माइनस लगता है, सिंपल है। देखिए एक को छपेगा ना तब बी से शुरू होता है, तब बी एफ, फिर सी, जब बी झपेगा तो सी से शुरू करेंगे, सी डी, फिर जो बचा है ए एफ। लेकिन जब सी झपेगा ना सी, तो सी के बाद फिर क्या आता है, ए आता है। कहिएगा सर याद कैसे रखे, तो देखिए ए इधर बोले बी, इधर बोले सी, तो देखिए ए बी सी आप याद कराने ऐसे जो है प्रयास करते हैं कि आपको याद हो जाए। तो ए जब झापते हैं तो बी से शुरू होगा, बी को झापेंगे तो सी से शुरू होगा, सी झापेगा तो ए से शुरू होगा, है ना। तो वही किया, देखिए ए को झापे तो बी से शुरू करेंगे, तो बी एफ सी, बी को झापें तो सी से शुरू करेंगे, तो सी डी और ए एफ। अगर सी को झापेंगे तो फिर ए के पास जाएंगे, क्योंकि देखिए सी के बाद ए आता है, तो उसी प्रकार देखिए, तो सी के बाद क्या होगा, ए ई और बी डी, वही। अब इसमें क्या करना है, आपको बैठा देना है, आपका आंसर आ जाता है। देखिए समझिएगा, तो एक्स हो गया बटा बी एफ, तो बी कितना है, देखिए 5 है, तो 5 रख दीजिए, इंटू एफ, एफ कितना -3, फिर माइनस सी कितना है, तो सी है आपका देखिए -1, तो -1 हो गया, फिर गुना ई है तो ई हो गया आपका 3, बराबर वाई बटा सी डी, तो सी कितना है, सी है -1 गुना डी, तो डी कितना है 2 लेते, अब फिर माइनस एफ, ए है 2, एफ है -3, तो 2 गुना -3, ठीक है, फिर बराबर 1 बटा ए कितना है 2, ई कितना है 3, माइनस बी डी, तो बी है 5 और डी है 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एक्स बटा, देखिए 5 दिया 15, -15 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर बराबर वाई बटा, ये हो जाएगा -2 का 2 गुना 1 करेंगे, और माइनस लगा है तो माइनस प्लस माइनस 2 गुना 1 करें 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 तिया 6 बराबर 1 बटा 2 तिया 6 माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं एक्स बटा, इसमें घटेगा तो -12 हो जाएगा, है ना, 15 में 3 गया 12, माइनस का सिंबल आ जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा है, फिर वाई बटा, देखिए 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 बटा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप बोल सकते हैं आप एक्स बटा 1 माइनस, है ना, एक्स बटा -12 बराबर माइनस के 1 बटा 4, या वाई बटा 4 बराबर भी -1 बटा 4। तो यहाँ पर आप x बराबर बोल सकते हैं क्या, -1 बटा 4 गुना, इधर -12 है ना, भागा में, इधर आके गुना में, या इधर अगर बोले तो y बराबर -1 बटा 4 गुना 4, ये 4 से 4 कट गया, और यहाँ देखिए 4 या 12 हो जाता है, तो x बराबर आपका -+3 हो जाता है, या इधर से देखा जाए तो y बराबर -1 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाता है, x बराबर। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो इसको देखिए, है ना, समांतर श्रेणी है ना, 3, 10, 17, 24 डॉट 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 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। देखिए मान लीजिए, पहले आप देखिए यहाँ पर कह सकते हैं ए बराबर आप कितना कह सकते हैं, देखिए 3 बोल दीजिए, है ना, ए बराबर प्रथम पद, और डी होता है आपका सारवंतर, तो अगला पद में पिछला घटाइए, तो 10 में से 3 घटा दीजिए, तो 10 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचता है
7 ये डी हो गया। और यहाँ पता है कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो मान लीजिए कि वो पद n है ना। मान लेते हैं माना कि वह पद है ना n वां, ठीक है। अब प्रश्न से गौर करिए, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 13वां पद है ना n वां पद से क्या कह रहा है, गौर करिए कि 13वें पद से 84 अधिक है। ये जो पद है ना, अब कौन है पद पता नहीं वो, लेकिन 13वां पद से 84 अधिक है। तो ई पद इससे जो है 13 क्या है 84 अधिक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या बराबर, तो इधर 84 जोड़ दीजिए या तो इधर 84 क्या करिए आप घटा दीजिए, तभी तो बराबर होगा। तो n वां पद से ये 84 क्या है ना, कौन सा पद 13वां पद से 84 अधिक है, तो ये 84 अधिक था, तो हम इसको बराबर करने के इधर 84 को घटा दिए, ठीक है। 84 को इधर क्या किया हम घटा दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 माइनस 84 है ना। देखिए ये जो लाए हम सब ई बराबर सूत्र में Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्म में हम इसी सूत्र में सबको हम तोड़े। तो देखिए यहाँ पर था a प्लस a की जगह पर 3 था 3 लिख दिए, n माइनस 1 था n की जगह पर यहाँ आप देख पा रहे हैं 13 है तो 13 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 7 है 7 लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ देखिए Tn, तो Tn है तो a प्लस n माइनस 1, तो a की जगह पर तो मेरा 3 है तो 3 लिख दिए। n माइनस 1 इंटू डी, तो डी की जगह पर 7 है तो यहाँ देख रहे हैं ना 7 है, डी लिखा लें यहाँ 7, तो हम यहाँ पर क्या किया 7 84 छोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वह 3 ये घटेगा तो कितना 12 बचेगा, 62 84 आप लिख सकते हैं प्लस 84 है ना। अब इधर प्लस 3 है इधर भेज दीजिए तो माइनस 3 हो जाएगा, इधर माइनस 84 है इधर आ जाएगा तो प्लस 84 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। और 7 को इधर से गुना कर दीजिए दोनों में, 7n माइनस 7 हो गया। अब आप देखिए 3 3 काट भी सकते हैं, तो 84 84 इसको जोड़ दीजिए है ना, 4 4 8 8 8 16, इधर माइनस 7 है इधर आके प्लस 7 हो जाएगा, तो बराबर क्या बोल सकते हैं 7n। तो अब बोल सकते हैं इसको जोड़ दीजिए 8 7 15 बाकी 1 16 1 17 बराबर 7 है। तो n बराबर अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 175, 7 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में। अब 7 से काट दीजिए तो 7 दूनी 14, 3 बचा 7 बचे 35, तो n बराबर क्या आ गया 35 आ गया, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देख रहे हैं कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है ना। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष है ना, जिसके शीर्ष इतना है, तो ये भी आप देखिए बहुत हल्का है सवाल, अब इसको बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो ये कह रहा है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें है ना। तो मान लेते हैं त्रिभुज का देखिए शीर्ष अगर दिया रहता है तो चूंकि लिखते हैं, अन्य दिया रहता है तो मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना कि क्या बोलेंगे, हाँ माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः क्या क्या देख लीजिए -5 -1, तो बोलिए -5 -1, फिर है 3 -5 और फिर है 5 2। तो क्रमशः के बाद देखिए लास्ट में जो लिखते हैं तो तथा लिख देते हैं, ठीक है इतना। तो ऐसा करिए आप एक त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से, तो ये त्रिभुज बन गया ABC। तो ये आप बोल सकते हैं -5 -1
बी बोल दीजिए 3 माइनस 5 और सी हो गया आपका 5 और 2। देखिए है ना, ये हो गया। तो यहीं पर देखिए आप इसको इंडिकेट कर दीजिए x1 y1, इसको बोल दीजिए x2 y2, इसको बोल दीजिए x3 y3। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो सूत्र इसका क्या होता है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 x1। अभी देखिए हम सूत्र याद करा देंगे, तुरंत याद हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो y2 माइनस y3 प्लस x2 बोलेंगे अभी, तो y3 माइनस y1 अब प्लस x3 बोल दीजिए, तो y1 माइनस y2, है ना। तो यही सूत्र आपको क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो देखिए याद अगर रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो ऐसे आप समझिएगा। x1 को बाहर रखेंगे, x1 x2 x3 को बाहर रखेंगे। जब 1 बाहर रहता है ना तो 2 3 अंदर आ जाएगा, जब 2 बाहर रहेगा तो 3 1 अंदर आएगा, जब 3 बाहर रहेगा तो 1 2 अंदर आएगा। कहने का यहाँ मतलब है कि 1 2 3 काउंटिंग करिए, 2 को जब बाहर रखेंगे तो y लिख करके 2 3 को अंदर करेंगे, जब 2 को बाहर करेंगे x लिख के तो y लिख के 3 और 1 को अंदर कर दीजिएगा। ठीक है, और जब x में 3 लिख कर आप बाहर करेंगे तो फिर 1 2 को आप y में लिख करके अंदर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए बहुत आसान से बैठा सकते हैं, तो 1/2 है ना। अब x1 देख रहे हैं, तो x1 की जगह पर क्या दिख रहा है, देखिए -5 है, तो -5, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए। y2 है कितना -5, तो -5, एक माइनस यहाँ है लिख दीजिए, y3 देखिए तो 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, फिर प्लस x2 की जगह पर देखिए 3 है, तो प्लस 3 इंटू y3 देखिए 2 है 2 लिख दिए, माइनस y1 कितना है -1 है, तो देखिए एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, तो ये प्लस हो जाएगा 1। फिर x3 की जगह पर देखिए 5 है, तो +5 बोल दीजिए। y1 -1 है तो -1 लिख दिए, अब -y2 है तो माइनस लिखिए, लेकिन देखिए y2 की जगह पर -5 है, तो एक माइनस यहाँ सूत्र में है, एक माइनस यहाँ है, तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 1/2 देखिए -5, ये है -7 है ना, तो माइनस माइनस प्लस बोल सकते हैं, और 7 बचे 35 बोल दीजिए, -2 -5 तो -7 गुना -5 तो माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35, फिर प्लस देखिए 2 1 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, ये +5 है ना 5, तो ये बचेगा कितना ही -1 और +5 है तो 4 हो गया, 4 5 20। अब देखिए 1/2 इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 5 14 का 4, बाकी 1 3 2 5 1 6 हो गया। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा 32, तो यही आपका 32 वर्ग इकाई आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा बढ़िया से एक बार। ठीक है, अब देखिए कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाएं कि बिंदु इतना इतना और इतना क्या है, तो संरेख। तो फिर से देख लीजिए, दूरी सूत्र के प्रयोग कर दर्शाएं कि बिंदु -2 5 0 1 तथा 2 3 2 -3 है ना संरेख। तो देखिए कैसे दर्शाएंगे, तो मान लेते हैं ये आप ए मान लीजिए, और फिर यहाँ पर आप बी मान लीजिए, और यहाँ पर आप सी मान लीजिए, यही बिंदु को लिख दीजिए, है ना -2 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। देखिए अब क्या करिए, यहाँ दिया रहता है ना तो लिखते हैं, चूंकि यार नहीं दिया रहता तो मान लेते। मान लीजिए कितने नंबर का सवाल है आपका, देखिए 8 नंबर का है ना, 8 नंबर बना रहे हैं, 8 नंबर का। देखिए अब बोल दीजिए माना कि, हाँ माना कि बिंदु ए का निर्देशांक क्या मान रहे हैं -2 5 है ना, फिर बिंदु बी का निर्देशांक कितना हो गया 0 1,
बिंदु सी का निर्देशांक बराबर 2 माइनस 3। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है क्या, संरेख अधूरी सूत्र का प्रयोग करना है ना। तो अब बोल दीजिएगा, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, देखिए संरेख के लिए क्या सिद्ध करते हैं, देखिए तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी। तो अब क्या करिए, आप पहले ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी का सूत्र है, जानते होंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं रूट अंडर, अब देखिए सर ए बी ले रहे हैं ना, तो ए बी, तो ये दोनों, तो ये x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। तो x1 की जगह पर देखिए क्या हो जाएगा, -2, अब माइनस है तो माइनस, और वो x2 है ना, सॉरी x1 की जगह पर -2 है तो -2 लिखिए, ये माइनस हो गया, और x2 की जगह पर 0 है तो 0 लिखेंगे बटा होल स्क्वायर, अब प्लस, अब y1 की जगह देखिए 5 है तो 5 लिखिए, माइनस y2 की जगह पर कितना है 1, तो 1 लिखिए, और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसका 0 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आई देखिए घटेगा तो 4 का स्क्वायर 4 का 16 हो गया, और 16 4 कितना हो जाता है 20 हो जाता है ना, 16 4 20। अब इसको आप लिख सकते हैं 4 5 20 है ना, तो 2 × 2 है ना, 2 2 4, 4 5 20 हो जाता है ना। अब 2 के बदले 1 बाहर जाएगा तो 2√5। जैसे ई आप निकाले हैं उसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, बी सी निकालिए, है ना, क्या निकालिएगा बी सी। तो ध्यान दीजिए बी सी बराबर, तो फिर आप यही सूत्र लगाएंगे, कौन, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब देखिएगा ध्यान से, अब बी सी निकाल रहे हैं ना, तो बी सी निकालेंगे तो x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, x2 ये हुआ और y2 ये हुआ। तो हम देखिए डायरेक्ट सूत्र में बैठा देंगे, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट बोल दीजिए ना, 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस, फिर 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए 1, अब माइनस, अब फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस सूत्र में आया, एगो माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं रूट अंडर -2 का स्क्वायर हो गया 4, अब प्लस ये होगा 3 1 4, 4 का स्क्वायर 4 4 का 16। तो फिर देखिए रूट अंडर 20 आ गया, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 है ना। तो अब आ गया ये भी 2√5। तो देखिए हम ए बी भी निकाल लिए, बी सी भी निकाल लिए, है ना। ए बी निकाले तो कितना आया, ए बी निकाले तो कितना आया 2√5, बी सी भी निकाले तो 2√5। अब हमको ए सी निकालना है, क्या निकालना है ए सी, क्योंकि देखिए संरेख के लिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तो ए बी भी निकाल लिए, बी सी भी निकालिए, तो अब ए सी भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए ए सी भी वही कंडीशन में निकालेंगे, है ना। रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा अब यहाँ पर ए सी निकाल रहे हैं, तो ये दोनों लिखाएगा x1 y1 x2 y2, ये हुआ -1। तो आप बोल सकते हैं -1 और एक यहाँ है तो -2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना, -1 अब फिर प्लस 5 माइनस, एक माइनस देखिए यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए रूट अंडर, तो -2 और -2 तो -4 हो जाएगा, है ना, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस इधर देखिए 5 3 8 हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर 4 4 का 16 हुआ, 8 का 8 8 64 हुआ। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो रूट अंडर 80 हो जाएगा। अब 80 को अगर आप गुणनखंड करिएगा तो देखिए 2 2 2 2 और 5 होगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 5 80। आप गुणनखंड करके रफ में देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 के बदले 1 बाहर हुआ, 2 के बदले 1 हुआ, तो कह सकते हैं 4√5। तो आप देखिए चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर
तो ए भी निकाले थे, ए भी कितना निकला था 2√5। आप देख सकते हैं ए भी 2√5 है और बी सी भी 2√5। तो देखिए ये हो गया 2√5 और बी सी भी हो गया 2√5। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 2√5 और 2√5 तो ये क्या हो जाएगा 4√5। और देखिए 4√5 क्या है, ए सी है या नहीं, है ना। ये बराबर क्या आ गया, ए सी आ गया। इसलिए क्या बोलेंगे, बिंदु ए बी सी क्या है, तो समरेख। ठीक है, देखिए ये सवाल उम्मीद है अच्छा सा आप समझ पाए होंगे। अब आइए देखिए, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर है और भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई निकालिए, है ना। देखिए बहुत आसान सवाल है। आप दो घेरा बना दीजिए, एक देखिए ऐसे करके और एक अंदर बना दीजिए, ठीक है, एक अंदर, देखिए दो बना दिए। तो एक क्या है गौर करिएगा, है ना, एक केंद्र है, ये बाहरी घेरा है, ठीक है। तो बाहरी घेरा के लिए हम बड़की आर इस्तेमाल करते हैं और छोटकी घेरा के लिए हम छोटकी आर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए परिधि यहाँ पर दिया है ना, घेरा दिया है मतलब कि वृत्त की परिधि दिया है, देख सकते हैं। बाहरी घेरा तो 20 पाई, 20 पाई, तो यही वाला बाहरी घेरा बनता है, इसको हम परिधि बोलते हैं। तो 20 पाई दिया परिधि, तो हम बोल सकते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, चूंकि क्या बोलेंगे, हाँ, बाहरी घेरा की परिधि, तो ये दिया है कितना 20 पाई, 20 पाई दिया। और इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, तो आर की जगह बड़की आर लिखेंगे क्योंकि बड़की है, तो 20 पाई। तो यहाँ से आर बराबर आप बोल सकते हैं 20 पाई बटा 2 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 से काटिए 10, तो आर बराबर आपका आ गया 10 मीटर, ठीक है। तथा देखिए भीतरी भी दिया है ना, तो आप बोल सकते हैं भीतरी घेरा की परिधि, घेरा की परिधि, तो ये दिया कितना, इसका दिया 18 पाई, तब बोल दीजिए आप 18 पाई। तो इसका भी सूत्र वही होता है 2 पाई आर, लेकिन आर की जगह पर अपनी छोटकी आर लिखेंगे क्योंकि अंदर घेरा की बात कर रहा है। ये घेरा की अब 20 पाई बोला था बाहरी घेरा, और ये 18 पाई बोल रहा है भीतरी घेरा, तो ये हो गया 2 पाई आर बराबर 18 पाई। अब यहाँ से अगर आर बराबर बोले तो 18 पाई बटा 2 पाई, तो पाई से पाई खत्म, 2 से काटिए था 9। इस प्रकार से आर बराबर, छोटी आर बराबर आ गया 9 मीटर। तो आपको तो चाहिए क्या, आपको चाहिए रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई मतलब कि ये वाला आपको चाहिए, है ना, यही तो रास्ता की चौड़ाई है। तो ये अगर चाहिए तो देखिए यहाँ से यहाँ 10 हुआ, यहाँ से यहाँ आपका 9 हुआ, तो यहाँ से यहाँ भी तो 9 होगा, तो 9 10 में से 9, इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए रास्ते, सॉरी दिख नहीं रहा है, इसलिए रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई आप बोल सकते हैं बड़ी आर माइनस छोटी आर, अर्थात 10 माइनस 9 यानी कि 1 मीटर, ये आपका हो जाता है क्या, आंसर हो जाता है। उम्मीद है अच्छा समझ पाए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे कि एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, एक गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया, तार की लंबाई बताइए। देखिए बहुत हल्का सवाल है। आप देखिए एक गोला है, ठीक है, ये क्या है, गोला है, ये गोला को पिघला करके लंबा तार बनाया, तो लंबा तार इस प्रकार से बनाया होगा, ठीक है, इस प्रकार से लंबा तार बना दिया। तो गोले के बारे में क्या बता रहा है ध्यान दीजिए, गोला का बोला क्या व्यास 6 सेंटीमीटर, तो व्यास को आधा कर दिए, त्रिज्या हो जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया, तो इसको भी हम त्रिज्या कर लीजिए ना आधा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बताइए, आधा कर देंगे तो 2 से भागा दे देंगे, तो आर बार कितना हो जाएगा 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 0.1 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अब बोल रहा है कि तार की लंबाई, तो तार की लंबाई पता नहीं, एल मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एल मान लीजिए, ठीक है। तो बोल देंगे चूंकि देखिएगा गोले का व्यास बराबर कितना दिया है, व्यास दिया था 6 सेंटीमीटर, तो इसलिए
इसलिए त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, तो 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अच्छा, तथा बेलनाकार तार का व्यास, तो इसका भी व्यास कितना दिया था, 0.2 सेंटीमीटर। तो इसलिए बेलनाकार तार की त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या इसके कितना हो जाएगा, r बराबर 2 से भाग देंगे, है ना, इसको भी आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि तार कितना लंबा बढ़ेगा, तो ये नहीं पता है, तो उसको मान लेते हैं ना, क्या मान लीजिए, माना कि बेलनाकार तार की लंबाई बराबर l मीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मान लीजिए। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से गोला को पिघलाया तार बनाया, तो जितना गोला में मटेरियल होगा उतना ही मटेरियल आपका बेलन में होगा, है कि नहीं। तो आप कह सकते हैं कि बेलन का आयतन, या तो फिर क्या बोलेंगे, बेलनाकार तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच, आर की जगह पर 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 0.1 का पाई r स्क्वायर, एच की जगह पर l लिख दिया। गोले का आयतन जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई r की जगह पर 3 एक बार में हरी बोल, है ना। तो देखिए अब देखिए पाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए पाई से पाई कटने वाला है ना, तो पाई को यहीं काट दीजिए, अब टेंशन कम रहेगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये होगा 0.1 गुना 0.1 गुना l, ये हो गया आपका, ये कटेगा तो यहाँ पर एक पावर घटेगा, तो 4 गुना 3 स्क्वायर, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हटाइए तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 0, तो l बराबर ध्यान दीजिएगा, तो 3 3 9 9 चौका 36, 2 0 इधर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर, या तो फिर इसको जो है बोल सकते हैं 36 मीटर, कैसों से भाग देंगे तो आ जाएगा 36 मीटर। तो चाहे ये होगा आंसर, चाहे तो आप बोलिए इसको, दोनों में से कोनो भी रह सकता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है अच्छा से समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिए, है कि नहीं तो जानते हैं ना, हमारे दर्द तो नहीं उठ रहा था। देखिएगा बंटन का समांतर माध्य ये है ना, तो ये देख लीजिएगा एक बार, क्या इसमें बता दें, है ना, लॉन्ग है, अब ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा ना, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, है ना, तो बना लीजिएगा इसको, ठीक है। आइए हम 12 नंबर का बता रहे हैं। देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता याद करें, बाप रे चित्त पटा। देखिए 12 नंबर तो कहता है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो आप बोलिए चूंकि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कैसे बनाएंगे इसको, बोलिएगा चूंकि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है ना, एक साथ उछाला जाता है ना। तो अगर देखिए 3 सिक्का को एक साथ उछालेगा ना, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सिक्का पर रहता है लिखा हुआ हेड टेल, 3 बार इसको कार्तीय गुणन कर दीजिए, क्या करिए 3 बार इसको कार्तीय गुणन कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो, अगर है पता तो 8 लिख दीजिए डायरेक्ट, है ना। तो देखिए कैसे हो जाएगा, उससे ध्यान से देखिए, हेड हो जाएगा, ठीक है, फिर देखिए हेड हुआ तो हेड टेल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हेड टेल होगा, हेड टेल हो गया, फिर देखिए टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड, और फिर टेल हो जाएगा, टेल फिर अभी इसको रहने दीजिए, अब की बार इसको भी कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम ये दोनों को किए, तो हेड हुआ, हेड टेल हुआ, टेल हेड हुआ, टेल हुआ, अब जो है ना इसके साथ करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। देखिए हेड हो जाएगा, तो हेड हो, अब देखिए हेड टेल हो जाएगा, तो देखिए हेड टेल, अब इसको लेके चलेंगे, तो हेड टेल हेड हो जाएगा,
हेड टेल हेड। अब देखिए हेड टेल टेल हो जाएगा, हेड टेल टेल हो गया। अब इसको भी दोनों साथ, तो टेल हेड हेड हो जाएगा, टेल हेड हेड हो। फिर से अभी टेल हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड टेल। अब इसके साथ देखिए टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल टेल हेड। फिर देखिए टेल 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 हो गया ना। तो अब देखिए इसलिए कुल संभव परिणाम तो कुल संभव परिणाम को NS बोलते हैं। तो ये कितना हो गया 8। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 2 4 दूनी 8 है ना। तो ये 8 हो गया। अब जो पूछेगा प्रायिकता उसको हम मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना कि कम से कम 2 चित आने की घटना मान लेते हैं, आने की घटना ई है। तो इसलिए एनी बराबर, अब ध्यान दीजिए कम से कम 2 चित आना चाहिए, तब ने कम से कम 2 हेड आना चाहिए। अगर तीनों पर आ गया तो अच्छी बात है। तो देखते हैं कम से कम चित 2 को पर आना चाहिए। तो देखिए एगो पर आ है या तीनों पर है, तो इसको काउंटिंग कर लेंगे, 1 ये भी 2 ये 3 3 4 4 होगा, है ना। कितना हो गया 4। क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से देखिए कम से कम 2 चित आने की घटना, तो कम से कम 2 चित आना चाहिए। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो उसको सबको रख लेना है ना। अगर आपको बोल दे, मम्मी बोल दे बेटा जाओ कम से कम वो जो तुमको मारा है तू थप मार के आओ, तो आप भी चाहेंगे कि 4-5 थप दैये का तो अच्छा है कि नहीं। तब यहाँ ज़्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। चल तो देखिए एनी हो गया कितना 4। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर लड़ाने सिखा रहा है, लड़ना नहीं, गांधी जी ने लड़ा था, देखे थे ना, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। चलिए इसलिए क्या बोलेंगे, कम से कम 2 चित्त आने की अवधि क्या प्रायिकता बोल देंगे, क्या बोलेंगे प्रायिकता। तो इसको हम बोलते हैं P बराबर, क्या बोलेंगे P। इसका सूत्र होता है NE बटा NS। तो ये हो गया आपका NE है 4 और NS है आपका 8। काट दीजिए तो 1/2 ये आपका आंसर, ठीक है। अगर आप इतना नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो आपको जैसे इच्छा करे बनाइए। देखिए अब ये सब सवाल जो है ना हम आपको थोड़ा थोड़ा हिंट कर देते हैं, समझे। आप खुद से बनाइएगा, ये सब हल्का है। देखिए ग्राफीय विधि से हल करें, पहले मान सारणी निकाल लीजिएगा, फिर इसको बना सकते हैं बहुत आसान से, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। अब 13 नंबर का देखिए है क्या लिखा है, ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए 2x + y बराबर 6 है, तो 2x + y बराबर 6 है। और ये क्या है 4x - 2y बराबर 4 है ना। तो इसको बोल दीजिए आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। और फिर क्या बोलेंगे, ये 4x - 2y बराबर 4, ये समीकरण नंबर क्या है 2 है। तो दोनों का मान सारणी बना देते हैं, उसके बाद आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी, मान सारणी। तो देखिए 1 के लिए मान सारणी ऐसे करके है ना, आपको 2 बॉक्स बना देना है ना। थोड़ा थोड़ा हिंट कर देते हैं, बनाइएगा खुद से, ठीक है। देखिए 2x + y बराबर 6 है, तो y बराबर बोल दीजिए 6, इधर + 2x है, इधर आके -2x। अब देखिए ऊपर यहाँ पर x y लिख दीजिएगा, ठीक है। अब x का कुछ भी वैल्यू रखिएगा ना तो y का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं x बराबर 0 रख देते हैं, और जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो 2 × 0 तो ये हो गया 0, और 0 6 में घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 रख देते हैं x बराबर, तो 3 दूनी 6 और 6 में 6 गया 0। तो यहाँ पर अगर
सॉरी क्या बोल रहे हैं, यहाँ 3 रख रहे हैं ना, सॉरी यहाँ 3 रख देंगे तो 3 दूनी 6 तो 0 होगा, ये वाई हो जाएगा अपनी कितना 0। और हम प्रयास यही करते हैं कि एक बार x बराबर 0 एक बार y बराबर 0 आता है तो ग्राफ खींचने में बहुत क्या होता है, आसान होता है। तो ऐसे करके x डैश y सॉरी y डैश, यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 होगा, 1 2 3 4 इस प्रकार से आप बना लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ समझिएगा कहता है कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करिए। तो ऐसा करते हैं हम समीकरण ला के छोड़ देते हैं और प्रतिस्थापन विधि से अभी हम आपको यहाँ पर बताए थे 3 नंबर का, उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है समझिएगा कि दो संख्या का अंतर 26 है। अब दो संख्या क्या है हमको पता नहीं, तो जो संख्या हमको नहीं पता रहता उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं माना कि है ना, क्या कह रहा है दो संख्या और कह रहा है एक संख्या दूसरी की, तो पहली और दूसरी हम मान लेते हैं। तो माना कि पहली संख्या बराबर x तथा है ना दूसरी संख्या बराबर y। और जहाँ पर ये भी आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा x ग्रेटर देन y, कभी x जो है ना बड़ा होगा कैसे y से, इसका मतलब पहली संख्या बड़ा होगा दूसरी छोटा होगा। अब प्रश्न से देखिए, तो प्रश्न से क्या कह रहा है समझिए कि अंतर 26 का है, तो बड़ा संख्या में छोटा अगर घटा देंगे तो 26 होगा, इस समीकरण क्या बोल देंगे 1। अब फिर प्रश्न से देखिएगा, फिर प्रश्न से, तो अभी प्रश्न से क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, माने एक जो संख्या है जो दूसर की संख्या है उसे ही 3 गुनी है। तो अब पक्का है कि 3 गुना इधर करेंगे तभी बराबर होगा, है ना, क्योंकि हम भी जान भी रहे हैं ये बड़ा संख्या है। तो ये जो संख्या है इसे 3 गुनी है, तो 3 गुना इधर कर दिए तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 3y, अब 3y को इधर ले आइए तो x माइनस 3y बराबर 0, इस समीकरण नंबर 2। आप प्रतिस्थापन विधि से हल करके आप इसको आंसर बता सकते हैं, है ना, बता सकते हैं। चलिए बताइएगा, अगर नहीं हो तो कमेंट करिएगा, फिर दूसरा वीडियो हम बना के भेज देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी के किनारे की सिरे 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, बाल्टी का आयतन ज्ञात करें। तो ये देखिए छिन्नक है, छिन्नक का आयतन इस प्रकार से होता है, अगर आपको सूत्र याद है तो बहुत आसानी से आप इसको भी आप बना सकते हैं। अगर सूत्र नहीं याद है तब तो फिर कम चांस है कि आप बना पाएंगे, है ना। तो सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी सवाल को आसानी से बनाने के लिए। तो इसको आप बोल दीजिए R1, इसको आप बोल दीजिए R2, इसको बोल दीजिए H। तो देखिए आपका सब दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर ऊंचे बाल्टी है, तो लीजिए ये H बराबर आपका हो गया कितना 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या दिया है सिरा 28 सेंटीमीटर और 7, तो इसको आप बोल दीजिए 7, इसको आप बोल दीजिए 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है बाल्टी का आयतन बताइए, तो आप यहाँ पर बोलिएगा छिन्नकार बाल्टी की त्रिज्या, है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं आप R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, R2 बराबर 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई H बराबर कितना 45 है ना, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए आयतन बराबर, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब इसमें बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सब आपका दिया है, आप बैठा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई निकालें, है ना। तो देखिए फिर से देखिए, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद
भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालें। बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। एक भवन बना दिए, एक मीनार बना लीजिए। तो मीनार थोड़ा बड़ा होगा, भवन तनी छोट होगा, है ना, भवन मीनार। तो ये कहता है कि इसके पाद पर कौन बना रहा है, पैर। पाद में क्या होगा, पैर। अब ये कहता है कि इसके पाद पर कौन बना रहा है। तो लीजिए दोनों कौन बना दिया पाद पर, ठीक है। तो ई कौन यहाँ पर बना रहा है, आई कौन यहाँ पर बना रहा है। तो ए को क्या बोल रहा है, तो इसको मान लेते हैं ये भवन होगा, है ना। आई क्या होगा, मीनार। समझ पा रहे होंगे। तो इसको आप बोल दीजिए ए बी, इसको बोल दीजिए सी डी। देखिए हम खाली फिगर बना देंगे, बनाना है खुद से, ठीक है। तो कह रहा 60 डिग्री और ना 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो कौन मान लीजिए क्या दिखता है, ये बोल दीजिए आप 60 डिग्री नज़दीक है, तो ये दूर में है तो 30 डिग्री बोल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आ जाएगा आंसर। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, देखिए मीनार कौन है, ये है, ये वाला कितना है 50 मीटर का, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई, ये वाला आपसे क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। तो ठीक है, बना लीजिए, बन जाएगा। तो एक बार त्रिभुज ये वाला लेके चलिएगा, एक बार त्रिभुज ये लेके चलिएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो ऐसा बताइएगा। अब देखिए 17 नंबर का, 17 नंबर में क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी लंबाई इतना इतना है। देखिए क्वेश्चन भी, समय भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसा करते हैं, आप इसको बना के देखिएगा, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो हम दूसरा वीडियो बना करके इसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, अगर आप देखना चाहेंगे पूरा क्वेश्चन, अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहेंगे तो आप पूरा अच्छा से क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। आप इसको बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्या पता कौन क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देख लीजिए और बढ़िया से एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।